हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय शो जय शक्ति ज्योतिष बिंदु। जय शक्ति ज्योतिष बिंदु में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस कार्यक्रम में इस हिसाब से आज सबका अगला चैप्टर ये है कि मैं आप सबको ग्रहों के तत्व और उसके नेचर के बारे में जानकारी दूंगी। उस हिसाब से इसे नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ देखते हैं उसका कोई ना कोई एक तत्व जरूर होता है। जैसे एक आम का गर्म तत्व होता है, चाय का गर्म तत्व होता है। हम पानी पीते हैं, पानी की तासीर ठंडी होती है, लेकिन बर्फ़ की तासीर जो होती है वो गर्म मानी जाती है। इसलिए ग्रहों के भी पर्टिकुलर तत्व होते हैं और वो उसी वजह से, उसी तरीके से हमारी बॉडी पर रिएक्ट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पर असर डालते हैं। पहले हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव को एक अग्नि तत्व की पदवी प्राप्त है, क्योंकि सूर्य में बहुत ज़्यादा तेज होता है, इसलिए सूर्य को अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। सूर्य देव के साथ आप मंगल देव को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य देव हैं और मंगल ये देव हैं, ये दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों पापी ग्रह नहीं हैं, ये दोनों देवताओं की श्रेणी में आते हैं। आगे चलकर मैं आपको मित्र शत्रु का चार्ट समझाऊंगी, आपको इसके बारे में और डिटेल पता चलेगी आपको। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को कहते सुनती हूँ कि वो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। सूर्य और मंगल देव वो उसे पापी ग्रह बताते हैं, लेकिन सूर्य देव और मंगल देव पापी ग्रह नहीं है, ये देव ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव ब्रह्म ग्रह माने जाते हैं और मंगल देव ही एक देव ग्रह माना जाता है, लेकिन ये पापी ग्रह नहीं है। हाँ, इनको क्रूर ग्रह जरूर कहा जाता है। आगे बात करती हूँ मैं चंद्रमा और शुक्र देव की। ये दोनों जल तत्व ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा के पास जल है, ये आप सबको पता है, साथ भी शुक्र देवता भी जल तत्व ग्रह माने जाते हैं। बात करते हैं आगे बुध देवता की। बुध देव एक पृथ्वी तत्व ग्रह हैं। पृथ्वी पर जितनी भी हरी वनस्पति है उसके कारक बुध देव हैं। इसके आगे हम बात करते हैं बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देव देव ग्रह हैं, इन्हें आकाश तत्व कहा जाता है, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम आकाश की तरफ हाथ करके ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से बृहस्पति देवता ने ही हमें सब कुछ देना है। इसके बाद बात करते हैं हम शनि, राहु और केतु देव की। ये तीनों ही वायु तत्व ग्रह हैं। शनि को वैसे ही वायु तत्व होने के साथ साथ एक जज की पदवी भी दी गई है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, इनके तत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। किसी की कुंडली में ये डिसाइड करना हो कि ये बंदा कितना अग्रेसिव है, कितना किसी के लिए मदद करने के लिए तत्पर है, उसके लिए बृहस्पति देखा जाता है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राशि की। राशियों के भी कुछ करैक्टर होते हैं। मान लीजिए मेष राशि। मेष राशि, सिंह राशि और लियो राशि, ये तीनों जो राशियां हैं ये अग्नि तत्व राशियां हैं। जैसे ग्रहों के तत्व बताए वैसे ही राशियों के भी तत्व होते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, ये तीनों राशियां जो हैं वो अग्नि तत्व राशि कही जाती हैं। याद करने के लिए आप एक फार्मूला लिख लीजिए, FEAW कॉलम वाइज, FEA फिर W। 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि, 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व राशि। तीसरे नंबर पर लिखिए एरीज राशि, 3, 6 और 11 ये वायु तत्व राशि हैं। लास्ट 4 तीनों जल तत्व राशि, 4, 8 और 12 ये तीनों जल तत्व राशि हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हुए मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आप अक्सर ज्योतिषियों के पास जाते हो, अक्सर पूछते हो कि कौन अच्छा बताएगा, कोई गलत बताएगा, या वो ज्योतिष अच्छा है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करवाएगा, या वो ज्योतिष अच्छा है जो बिना खर्चा लिए ही आपको उपाय बता दे, या वो ज्योतिष अच्छा है जो आपको बहुत सारे उपाय लिख दे। तो बंदा कंफ्यूज रहता है कि वो किस एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाए। अच्छा,
एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? अच्छा ज्योतिष वही होता है जो आपका सिर्फ दर्द समझता हो। अच्छा ज्योतिष वो नहीं होता कि उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, वो आपको बिना देखे ही ऐसे ही उपाय बता दे। बहुत विद्वान ने किसी कहा है कि यदि आप किसी को खाने के लिए कुछ देते हो तो जब तक उसकी जीवन में वो स्वाद रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, उसका मन बहुत ही प्रसन्न रहता है। अगर आप किसी को कुछ पैसे देते हैं, जब तक उसकी जेब में वो पैसे रहते हैं वो बहुत प्रसन्न रहता है। और अगर आप सही मायने में किसी को ज्ञान दे देते हो तो वो ज्ञान ना वो सिर्फ उसके सारी ज़िंदगी को, सारे आसपास के लोगों को उसका प्रभाव डालती है, बल्कि वो सबको अच्छा करने की काबिलियत लेके आता है। ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कुंडली के ग्रहों और उसके बाद की राशियों की। सूर्य देव, अगर हमने औलाद के कारक के बारे में देखना हो तो सूर्य देव, मंगल देव और बृहस्पति देव ये तीनों मेल ग्रह माने जाते हैं। यानी अगर पुत्र प्राप्ति चाहिए तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति को देखा जाता है। ये तीनों ही मेल ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र देव ये फीमेल ग्रह माने जाते हैं। अगर पुत्री का योग दिखता है तो हमें, यानी कि इन घरों पर जो इस संतान के घर पे चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव है तो लड़की होगी उनके घर में। राहु, केतु, शनि या बुध इन सब में पुत्री का कारक ही माना जाता है। इनमें से राहु ग्रह ऐसे हैं जो बृहस्पति के साथ ही पुत्र कारक माने जाते हैं। अगर मेल ग्रह बली हैं तो पुत्र का योग बनता है, अगर फीमेल ग्रह बली हैं तो लड़की का योग बनता है। इस ग्रह का जैसा करैक्टर होगा आपको उसी हिसाब से फल मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रहस, केंद्र कैसा है, त्रिकोण कैसा है, ये उपाच्य कैसा है, ये सब हमें कुंडली का एनालाइज करते वक्त देखती पड़ेंगी। इसलिए कुंडली को हमें बिल्कुल सही ढंग से देखना चाहिए। हमने राशि पढ़ ली, हमने उनके स्वामी पढ़ लिए, हमने उनके ग्रह पढ़ लिए, हमने ये पढ़ लिया कि ग्रह किन किन चीज़ों के कारक हैं। आज हमने ग्रहों का तत्व भी पढ़ लिया। हमारे वेदों में हमारी जितनी विद्याएं हैं और उसमें ये सब लिखा गया है, यानी कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि जो हमारी वेद यानी कि जो हमें जीने की विधि दे, उसको वेद कहा गया है। वो वेद हमें दिशा देता है जीने की। वेद के अकॉर्डिंगली हमें ये सब कुछ पता चलता है कि हमें समाज में कैसे जीना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना। ये सारे प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से बनते हैं। प्लैनेट इस हिसाब से बनते हैं कि हमारा जो गोचर है वो किस हिसाब से अच्छा है या किस हिसाब से बुरा है। हर एक लगन कुंडली वाला, चाहे मेष लगन की चाहे वृष लगन वाला, आप 500 कुंडलियाँ चाहे हटा लो, हर किसी कुंडली का करैक्टरिस्टिक अलग होगा, क्योंकि हर एक कुंडली में प्लैनेट की पोजीशन जो होती है वो अलग अलग होती है, उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। हर एक कुंडली में उनका षडबल अलग अलग होता है। कुंडली देखते समय साथ में हम जब नवाज कुंडली देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो पैरेलली ग्रह कितना बली है, उससे ग्रह का निर्धारण होता है। दोनों ही मेष लग्न की कुंडलियाँ और दोनों में ही उच्च का सूर्य पड़ा है, लेकिन दोनों के नमाज में अलग अलग पोजीशन है तो उस कुंडली में फर्क आ जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। इसके आपको बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। आई थिंक सो आपने सब कुछ याद कर लिया होगा। राशियाँ आपको याद हो या ना हो कोई मैटर नहीं है। आज मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाऊंगी ताकि आपको याद आ जाए। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, 3 और 6 का मालिक बुध देव होते हैं, 4 नंबर के मालिक चंद्र देव होते हैं और 5 नंबर के मालिक सूर्य देव होते हैं, 9 और 12 के मालिक बृहस्पति देव होते हैं,
10 और 11 के मालिक शनिदेव हैं। तो इस चीज़ में अंत में मैं आपको एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप इस विद्या को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, आप इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दीजिए। सिर्फ जो मैं आपको समझाती हूँ उसे आप लिखते चले जाइए, उसकी रिवीजन करते चले जाइए। जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। जैसे एक बंदा गाड़ी चलाना सीखता है, वो जब गाड़ी 2-4 साल चला लेता है तो उसको गाड़ी का एक्सपीरियंस हो जाता है। चाहे वो गाड़ी अंधेरे में भी चला रहा हो, उसको फिर भी पता होता है कि हाँ मुझे गाड़ी कैसे चलानी है। अगर मेरी इस एस्ट्रोलॉजी को आप ध्यान से देखते हो तो 6 महीने से साल के अंदर आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाओगे कि आपको हर ग्रह, हर प्लैनेट के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी और आप अपनी कुंडली स्वयं देखना शुरू कर देंगे। आप इस ज्योतिष के ज्ञान को इतनी अच्छी तरह से प्रकाशवान कर लीजिए तो आप सबको उस अंधेरे से मुक्ति दिलवा सकते हैं और इन पोंगा पंडितों से आपको छुट्टी मिल सकती है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। इन सब बातों पर विराम देते हुए अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। भगवान आप पर अपनी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय शक्ति।